बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरकाम, आज 9 मई 2024 और आज से एक साल पहले पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन इमरान खान ने उस वाक़ये को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दिया कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है। और उसमें आपको नज़र भी आया होगा कि एक साजिशी नासिर उसमें पाए जा रहे थे। तो आज जनाब कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ चुकी हैं जिसने इस वक्त ताकतवर ऐवानों में हलचल मचा कर रख दी है। और वज़ीर आज़म ऑफिस में आज गैर मामूली सूरत हाल देखने को मिली है। रेड जोन में जो इस वक्त सूरत हाल है उसने सब पर बिजलियां गिरा दी हैं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि 9 मई के उर्स के मौके पर मुल्क भर में मार्शल्लाह के सायरन बज उठे। न सिर्फ सायरन बजे हैं बल्कि इस खबर की गूंज है आज रेड जोन को सील कर दिया गया है। आर्मी दस्ते वहां पर मौजूद हैं। ये वाकया क्या बना है और ये क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि इस खबर में कितनी ऑथेंटिसिटी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पेश है बूट पॉलिश करने में, तो उन्होंने भी दस्तखत कर दी कि ये ले जनाब आप टेक ओवर कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक खूनी खेल पर दस्तखत किए हैं। ये किस पर दस्तखत हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि आज अफवाज पाकिस्तान और फौजी क़यादत ने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। 9 मई के मौके पर आज पाक फौज की जानिब से जो पॉलिसी बयान जारी हुआ है उसने एक नई आग भड़का दी है। ये बयान भी आपके सामने रखूंगा, उसका हमने पोस्टमार्टम भी करना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नज़रकाम, सबसे पहले तो कुछ बड़ी खबरों की जानिब बढ़ने से पहले अहम तरीन तफसीलात, कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला रहाइश का सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिली करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 15 सफ़हात पर यह मुश्तमिल फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि पिटिशनर के मुताबिक वो चाहती हैं कि उन्हें जेल में रखा जाए ताकि तन्हाई दूर हो। अदालती फैसले मौजूद हैं कि कैद तन्हाई सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। अपने तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि घर को सब जेल करार देने से कबल मालिक से इजाजत ली गई है। घर को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा लिया गया और मालिक की इजाजत के बगैर घर को सब जेल करार देकर उसे बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। ये एक बहुत बड़ा एटम बम फोड़ा गया मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। उन्होंने कहा कि घर को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते और फैमिली को भी घर आने के लिए सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल या अदालत से इजाजत लेना पड़ती है। तो लिहाजा उनको जो है बनी गाला से अब जनाब अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कल से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को पीटीआई ने सियासी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया है। पार्टी ने मुतनाज़ा बयान देने पर शेर अफजल मरवत को पार्टी मामला से दूर रखने का फैसला किया है। यानी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से साइड लाइन कर दिया गया है और सादा अल्फाज में कहूं कि पार्टी से इनको निकाल दिया गया तो कहना गलत नहीं होगा। और बताया गया है कि इमरान खान की भी शेर अफजल मरवत की जानिब से दिए गए बयान की वजह से उनसे नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने अडयाला जेल में शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने से इनकार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने शेर अफजल मरवत को पार्टी मामला से दूर रखने समेत कोर कमेटी और सियासी कमेटी से भी निकालने की तजवीज़ दी है। पार्टी ज़राए का यह कहना है कि शेर अफजल मरवत की जानिब से मुतनाज़ा बयान देने पर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो लिहाजा अब इनकी उम्र पूरी हो गई है पार्टी के अंदर और पार्टी ने अब इनको निकाल दिया है और शेर अफजल मरवत जो है अब उनका मुंह खुलेगा और वो आग निकालेंगे मुंह से। और जो इन्होंने इमरान खान का नाम काश किया था, आज वो नाम के ऊपर जो ये प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं, आप मेरी खबर नोट कर लें कि आज से 2 से 3 हफ्तों के बाद ये शेर अफजल मरवत का मकरू चेहरा मजीद कौम के सामने आ जाएगा। तो खैर जनाब, आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि पहले शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए लॉबिंग कर रहे थे और कल आपने देखा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख अब्बास अकरम का नाम जो है वो नामजद कर दिया। इमरान खान ने इस्लाम की मंजूरी दे दी।
अब एक और बड़ी खबर है और एक और ओहदे के लिए ग्रुप बंदी जो है वो सामने आ चुकी है चेयरमैन पीएससी के बाद। जनाब इस बार मखदूम शाह महमूद कशी जो हैं उनके बेटे जैन कुरैशी जो है उन्होंने अपनी लॉबिंग करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें एक नई हलचल है, एक नई लड़ाई शुरू हुई है। तो खैर सारी खबरें तो जनाब आपके इस वक्त सामने है। 9 मई आज चूंकि इसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है, पूरे पाकिस्तान में 9 मई जो है वो बड़े उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये तमाम स्कूल और कॉलेजेस में, मैंने आपको कल भी बताया था, जराये के मुताबिक धमकियों के नतीजे में बताया गया कि अगर आपने इस डे को ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट ना किया तो आपके स्कूल को और आपके कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। तो आज जनाब रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 9 मई के हवाले से एक तकरीब हुई है और आलमी पब्लिक स्कूल के तलबा ने मोमबत्तियां रोशन की हैं और बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में कोर कमांडर के घरों में जनाब आज इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर जो है बनाया जा रहा है। और फिर जनाब आज हुआ ये है कि 9 मई के दिन आज से 1 साल पहले इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया बल्कि अदालत के अंदर वो बैठे हुए थे, शीशे तोड़े गए, नीम फौजी दस्ते जो है उसमें शामिल थे, कैप्टन जो रैंक के लोग थे उन्होंने वर्दियां पहनकर मुबैना तौर पर इमरान खान को न सिर्फ तशद्दुद किया, उनके सर पर डंडा मारा और जहां पर उनकी टांग पर गोली लगी थी वहां पर डंडे मारे गए। और यहां तक के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने यह दावा किया कि उनकी टांग पर जहां पर गोली लगाई गई वहां पर स्प्रे भी छिड़का गया और व्हीलचेयर पर खान साहब अंदर आए थे और उनको उनकी टूटी टांग से उठाकर लेकर गए और उनको गाड़ी में जनाब फेंका गया। तो इस तरह से जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन 9 मई के दिन DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं, यानी कि 9 मई तो नहीं हुआ था, उससे पहले जब उनकी प्रेस रिलीज सामने आई थी तो उस प्रेस रिलीज में बताया गया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर की गई है। यानी कि वहां पर ISPR को यह प्रेस रिलीज देने से उनको मकसद क्या था, जिसके बाद अवाम के अंदर मजीद गम गुस्सा बढ़ा, भड़के अवाम और फिर जो सब कुछ हुआ वो सब आपके सामने था। यानी कि ISPR ने 9 मई होने से पहले एक प्रेस रिलीज जारी करके इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया जो कि उनकी डोमेन नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। क्या इस मौके पर भी क्या माफी मांगी जाएगी? जो लोगों के घरों के तकद्दुस को बवाल किया गया, औरतों पर तशद्दुद हुआ, उस्मान ढार के फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, जो परवेज राई साहब की फैमिली के साथ हुआ, क्या उस पर माफी मांगी जाएगी? ये एक अहम तरीन जो है वो सवाल है। और लेकिन आज की जो सबसे अच्छी खबर है कि 9 मई वाकयात के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। तो ये एक बड़ी खुशाइंद खबर है कि चलें हुकूमत के अंदर से कोई तो आवाज आ रही है जो ये बात कर रही है कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी 9 मई के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हुई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और कि जनाब उन्होंने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि कहा जाता है कि घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा, लेकिन जनाब आप जो हैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें। और ये जो है वो जो आपने मिलिट्री कोर्ट्स लगा ली हैं, ये पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ पर एक बहुत बड़ा धब्बा भी है। तो जनाब जो दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि कोर कमांडर हाउस तक कितने नाके लगे हैं और लगे होते हैं, लेकिन 9 मई को पुलिस कहाँ पर मौजूद थी, वो नाके कहाँ पर थे? और 1947 से लेकर 2014 तक सारे कमीशन बनाए जाएँ, लेकिन अगर लंदन प्लान के तहत एक ही जमात को टारगेट करके इमरान खान और साथियों को पाबंद सलासिल करके पार्टी को निशाना लिया गया, उसका भी कमीशन बना लें, फिर 45 साल बाद ये नहीं कहना कि भुट्टो को गलत फांसी हुई थी। जनाब बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो यहाँ पर लतीफ़ खोसा ने रेस किया कि फिर आप जो हैं वो जो राग लाते हैं ना कि गलत फांसी हुई थी, फिर आपने ये सब बातें जो हैं वो जनाब नहीं करनी। तो आप फौज पाकिस्तान ने जनाब आज फौजी क़यादत ने इमरान खान के खिलाफ जो है वो तबले जंग बजा दिए। तबले जंग कैसे बजाए ये मैं आपके सामने रख सकता हूँ, क्योंकि आज 9 मई है और एक तो आज जो है वो इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ ने हिदायत भी की है कि 9 मई के मौके पर एक इवेंट भी होगा जिसमें तमाम फौजी क़यादत शरीक होगी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी उसमें आएंगे। लेकिन आज सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने उस पर अपना क्या जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, हमारी कौमी तारीख के सियाह-बिन और सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वाश सरपसंदों ने एक बगावत की, यानी कि इमरान खान के ऊपर ये बगावत का इल्जाम लगा दिया गया है। और अब आप इस पॉइंट को नोट करें कि अगर इमरान खान साहब माफी नहीं मांगेंगे तो बात भुट्टो मॉडल की जानिब जो है बढ़ सकती है। बगावत की जब बात हो रही हो कि इमरान खान ने बगावत की है, तो लिहाजा इमरान खान साहब को सबक सिखाने के लिए, निशान इबरत बनाने के लिए उनको फांसी तक जो है मामला जा सकता है, अगर आप इस नुक्ते पर गौर करें। और जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया है। जनाब फौज पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो
बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी है और अब ये स्टेटमेंट जो है उसके बाद नई जो है वो डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगी और ये कुछ और बड़ी खबरें भी आज आएंगी। आज का दिन जो है बड़ा अहम है। लेकिन जनाब 9 मई में आज चूंकि 9 मई और मुल्क भर में इस वक्त माशाल्लाह की गूंज है, रेड जोन सील हो गया है जनाब, फौज के दस्ते वहां पर बताए जा रहे हैं। ये खबर क्या है? और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर जो है जनाब इसकी मंजूरी भी दे दी है, दस्तखत भी कर दी। ये मामला और माजरा के जनाब क्या बना? ये खबर ये है कि आज हम न्यूज़ के जो इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं जाहिद किशकोरी साहब, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का रेड जोन सारा सील है। अब ये क्यों सील किया जा रहा है? इस्लामाबाद में बहुत सारे जो जगहें हैं वो उसको सील किया गया। क्यों सील किया गया? कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक एहतजाज करना है, पुरअमन रैली करनी है, जलसे करने हैं कि कौम को बताया जाए कि 9 मई के मुहर्रकात क्या है, 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन उससे छुपने के लिए रियासती इदारों ने आज रेड जोन को सील कर दिया है। सड़कों पर पुलिस और पाक फौज के दस्ते पार्लियामेंट जाने की कोशिशों में घंटों से नाकाम हो। उन्होंने कहा सड़कों के ऊपर पुलिस है, पाक फौज के दस्ते आज सड़कों पर खड़े हैं और मैंने पार्लियामेंट जाना है, लेकिन कुछ घंटे गुजर गए और मुझे पार्लियामेंट जाने की जो है वो कोशिश हो रही, लेकिन मैं नाकाम हो चुका हूं। आज क्या खास होने जा रहा है लग रहा है, क्योंकि आज जो एक इवेंट है तो उस हवाले से सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। और इमरान रैस जो है उन्होंने भी कल खबर दी, बल्कि आज उन्होंने एक बताया कि 9 मई को आज लाहौर में भी एहतजाज है और उसके मुकाबले में आज एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया जो कि क्रिमिनल है और उस ग्रुप को बताया गया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में जाकर आज इंतशार फैलाना है, आग लगानी है, ताकि उसको मजीद बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाया जाए और इनके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक नया ग्रुप तैयार हुआ है और 1 साल पहले भी यही सब कुछ हुआ था कि वो कौन सा शख्स था जो कोर कमांडर के घर पे खड़ा होकर अकेला सबको कह रहा था कि आओ अंदर चलें, आओ अंदर चलें। आज तक उस शख्स का क्यों नहीं पता चल सका? ये जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इमरान खान को जैसे गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेजेस किसने चुरा ली, अहम तरीन सवाल है। और 9 मई के मौके पर सीसीटीवी फुटेजेस में आज तक कौम के सामने नहीं रखी गई, अहम तरीन सवाल है। तो आज जनाब ये आपके सामने है कि आज होने क्या जा रहा है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी किसकी मंजूरी दे दी है जनाब? सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने पीका एक्ट में तरमीम की जनाब मंजूरी दे दी है। और ये आपने पूरी खबर को सुनना कि पूरा सोशल मीडिया कंट्रोल हो जाएगा और जो शख्स आवाज उठाएगा, किसी रियासती शख्सियत के खिलाफ बात करेगा, उसको 3 साल से 5 साल तक जो है वो कैद कर दिया जाएगा। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि मार्शल लॉ नहीं है तो क्या है? यानी कि ये मार्शल लॉ के दौरे में होता था ना कि अगर आप किसी के खिलाफ आवाज उठाते थे तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, आपको जनाब जो है वो मारा पीटा जाता था, उठा लिया जाता था। अब वही सूरत हाल बन गई है कि शहबाज शरीफ साहब आलाकार हैं, इनको इस्तेमाल करके आज मुल्क में मार्शल लॉ की मंजूरी जनाब हो गई है और पीका एक्ट 2016 में ये तरमीम की जनाब मंजूरी दे दी गई है। और यहां पर जराए हमें ये बता रहे हैं कि अब पीका तरमीम बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की इंचार्ज वजारत आईटी होगी, यानी कि एक जो है वो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर एक अथॉरिटी बना दी गई है और अब सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा जैसे सऊदी अरब में अरब ममालिक के अंदर कंट्रोल होता है। और बिल्कुल उसी तरह से एक राइट्स जनाब प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई जाएगी और डिजिटल अथॉरिटी इंटरनेट के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाएगी। और इस कानून के तहत पाकिस्तान में सोशल मीडिया भी जनाब बंद हो सकता है। यह भी आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि इस कानून के तहत पाकिस्तान में सोशल मीडिया भी बंद हो सकता है। तो लिहाजा आज जो है वो बाकायदा तौर पर मुल्क भर में मार्शल लॉ की मंजूरी दे दी है। अब अपने खिलाफ तमाम उठने वाली आवाजें बंद हो जाएंगी, सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा कि इमरान खान का जो है मुकाबला किया जाए, इमरान खान जो है उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको काबू किया जाए। और सिर्फ इस वजह से सारा कुछ जो है वो हो रहा है। तो अब तक कल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी जनाब ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।